ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आप देख रहे हैं विशेष पेशकश। अब से कुछ दिनों बाद जी हां, देश दुनिया में प्रकाश का पर्व दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो अभी से ही दिवाली जैसी रौनक है, क्योंकि उज्जैन में अब महाकाल लोक के भव्य और दिव्य दर्शन होंगे। समूचा विश्व इस अकल्पनीय अद्भुत महाकाल कॉरिडोर का साक्षी बनेगा। नक्शे की मदद से हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये तो बस उसकी झलक भर है। आगे 50 एकड़ से भी ज्यादा के क्षेत्रफल में फैले महाकाल लोक के कण कण के दर्शन आप घर बैठे कर सकेंगे। जिस महाकाल कॉरिडोर की बात आज हो रही है, वो यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसे भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस ऐतिहासिक गलियारे में पहुंचते ही सबसे पहले आपको 36 फीट ऊंचा नंदी द्वार दिखेगा। महाकाल कॉरिडोर के नंदी द्वार की क्या विशेषताएं हैं, आपको मेरी सहयोगी अंजलि बताएंगी। जी हाँ निधि, आप जानते ही होंगे कि जहां भी देवों के देव महादेव पूजे जाते हैं या उनका मंदिर होता है, वहां नंदी जरूर मिलते हैं। हमने टेक्नोलॉजी की मदद से जिस महाकाल कॉरिडोर के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, वहां पहुंचते ही सबसे पहले आपको महाकाल के सबसे प्रिय नंदी कुछ इस तरह नजर आएंगे। देखिए, इस विशाल गेट से एंट्री की जाएगी, जिसके ऊपर नंदी की 4 प्रतिमा दिखाई देंगी। इसके ठीक सामने शिवपुत्र गणेश और त्रिशूल और साथ ही रुद्राक्ष की मूर्ति भी नजर आएगी। इतना ही नहीं, नंदी द्वार में 10 दिग्पाल और 8 अलग अलग पिलर सुंदर कलाकृतियों के साथ दिखाई देंगे। अब सोचिए, जिस महाकाल मंदिर के साथ सनातन धर्म का वैभव जुड़ा है, जिसे दुनिया भर में जाना जाता है, जहां की भस्म आरती और कहीं नहीं देखी जा सकती, वहां इस कॉरिडोर की शुरुआत ही कितनी सुंदर और मन को आध्यात्मिक शांति देने वाली है। सिर्फ नंदी ही नहीं, यहाँ शिव को प्रिय कमल के फूल भी हैं। इसलिए जब आप नंदी द्वार से आगे बढ़ेंगे तो आपको मन को मोहित करने वाला कमल सरोवर दिखाई पड़ेगा। नंदी द्वार से आगे चलकर आपको कॉरिडोर में कमल कुंड नजर आएगा, जिसके बीचों बीच यहाँ ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव दिखाई देंगे। यही इस कमल सरोवर के अंदर 4 अलग अलग जगहों पर 4 शेरों की मूर्तियां लगाई गई हैं। रात की रोशनी में लाइट्स के बीच इस जगह की खूबसूरती देखने लायक होगी। दरअसल पुराणों में महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र को महाकाल वन ही बताया गया है और माना जाता है कि यही वो जगह है जहां कमल खिला करते थे, इसलिए यहां इसे दिखाने की कोशिश की गई है। सदियों से उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। पर अब महाकाल कॉरिडोर पर्यटन को बढ़ावा देने में भी योगदान होगा। तो हमने कमल सरोवर तक की यात्रा तो कर ली थी, अब आगे बढ़ते हैं। महाकाल कॉरिडोर आंखों को सुकून तो देगा ही, साथ ही ज्ञान भी बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए कमल सरोवर के बाद सप्तऋषि मंडल बना है, जिसके ठीक बीच में 54 फीट ऊंचा पंचमुखी शिव स्तंभ नजर आएगा। दरअसल पुराणों में यह बताया गया है कि सप्तऋषि भगवान शिव के पहले शिष्य थे, जिन्हें महाकाल ने दीक्षा दी थी। इसीलिए कमल कुंड के ठीक सामने यहाँ पहले सप्तऋषि मंडल दिखेगा। यही वजह है कि सप्तऋषि की प्रतिमा के नीचे गाथा भी म्यूरल के जरिए दर्शाई गई है, जिसके ठीक बीच में शिव स्तंभ नजर आएगा। यहाँ सबसे ऊपर 5 मुखी शिव, फिर ठीक नीचे नाट्य ध्यान मुद्रा में शिव और ठीक उनके नीचे शिव के 4 गहने डमरू, अर्धचंद्र, सर्प, त्रिशूल के दर्शन होंगे। उज्जैन का एक शानदार इतिहास रहा है। धार्मिक पुस्तकों की माने तो इसने विनाश को कभी नहीं देखा है, क्योंकि महाकाल स्वयं यहाँ निवास करते हैं। जब शिव स्तंभ से आगे बढ़ेंगे तो त्रिवेणी संग्रहालय दिखता है। अगर आप बीच में चाहें तो यहाँ भी उज्जैनी के 5000 साल पुराने इतिहास के दस्तावेज, प्राचीन प्रतिमाएं देख सकते हैं। अगर आप इतिहास, पुरातत्व और धर्म के प्राचीन स्वरूप का अध्ययन करने वालों में से एक हैं, तो इसे स्वर्ग से कम नहीं कहेंगे। और अंजलि, मेरी सहयोगी, आपको बता रही हैं कैसे। बिल्कुल निधि, त्रिवेणी संग्रहालय के बारे में बताने से पहले हम यहाँ एक बात साफ कर दें। ये महाकाल कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है, बल्कि 920 मीटर लंबे गलियारे के पीछे मौजूद है, जहां 2 भव्य एंट्री गेट है।
जिसके बाद आपको कमल तालाब, सप्तऋषि वन, नवग्रह वाटिका, महाकाल प्लाजा, रुद्र सागर समुद्र तट, प्रसाद, टिकट काउंटर और गणेश विद्यालय परिसर दिखेंगे। यहाँ 25 फीट ऊंची और 500 मीटर लंबी लाल पत्थर की दीवार में शिव महापुराण में वर्णित घटनाओं के आधार पर बने चित्र दिखेंगे। अध्यात्म की ये यात्रा वाकई अविश्वसनीय है। पर अब त्रिवेणी म्यूजियम से आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दिखाते हैं महाकाल कॉरिडोर से जुड़ी कुछ और खास बातें। कहा जाता है धार्मिक ग्रंथ पुराणों में भगवान शिव के साथ नवग्रह पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ नवग्रह मंडल भी तैयार किया गया। यहाँ 9 ग्रहों की 6 से 15 फीट ऊंची मूर्तियां बनाई गई हैं, जिन्हें आप देखने के अलावा विशेष जानकारियां भी जुटा सकते हैं। यहाँ जिन नवग्रहों की मूर्तियां दिखेंगी उनमें सबसे पहले सूर्य हैं, जिन्हें ग्रहों का मुखिया माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ मलमास में सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से पुण्य मिलता है। फिर इस नवग्रह मंडल से चंद्र देवता भी नजर आएंगे, जिन्हें सोम के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ उन्हें जवान सुंदर सा दिखाया गया है। अब बारी मंगल ग्रह की आती है। इन्हें भूमि का पुत्र भी कहते हैं। ये युद्ध के देवता हैं। बुध ग्रह भी यहीं मिलेंगे, जिन्हें शांत और हरे रंग में दिखाया जाता है। फिर बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु भी इसी नवग्रह मंडल का चित्रण यही किया गया है। पूरे महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बेहद ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। जब आप महाकाल कॉरिडोर से होते हुए भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपकी नजरें प्रतिमाओं पर जाकर टिक जाएंगी, जो भगवान शिव के जीवन से जुड़े अलग अलग प्रसंगों को बताती हैं। ऐसे ही एक वाटिका में त्रिपुरासुर वध करते हुए महादेव की 35 फीट ऊंची प्रतिमा दिखेगी। दरअसल शिव पुराण में जिस त्रिपुरासुर वध के बारे में बताया गया है, उसे ही यहाँ दिखाने की कोशिश हुई है। इसमें मूर्ति में सारथी के रूप में ब्रह्मा, शिव के बाण में विष्णु हैं। एक रथ के पहिए सूर्य और चंद्र हैं। 4 श्वेत अश्व इसे खींच रहे हैं, जो कि 4 वेद हैं। एक तरह से ये वो तस्वीर है जिसमें संसार को बचाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ त्रिपुरासुर से युद्ध कर रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर में जहां एक तरफ लोग धार्मिक रूप से जुड़ सकेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटक प्रकृति को पास से महसूस कर सकेंगे, और इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसी वजह से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही महाकाल कॉरिडोर के करीब रुद्र सागर को डेवलप कर रुद्र सागर लेक फ्रंट तैयार किया गया है। कहा जाता है कि इसी रुद्र सागर का जल धरती से होता हुआ महाकाल मंदिर के भीतर बने कोटि तीर्थ कुंड में जाकर मिल जाता है, और इसी कोटि तीर्थ कुंड के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक किया जाता है। महाकाल मंदिर कॉरिडोर में आपको कदम कदम पर वो मूर्तियां दिखेंगी जिनके बारे में आपने शिव पुराणों में सुना होगा। खास बात यह है कि हर प्रतिमा के नीचे उससे जुड़े इतिहास को लिखा भी गया है, ताकि लोग इन प्रतिमाओं के जरिए भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों को पढ़ सकें। निधि, और अभी मैं महाकाल कॉरिडोर में मौजूद हूँ। महाकाल कॉरिडोर में पशुपतिनाथ की 10 फीट ऊंची प्रतिमा, काल भैरव की 15 फीट ऊंची मूर्ति, भगवान कार्तिकेय, पार्वती और गणेश के साथ साथ भगवान शिव के विवाह का भी सुंदर चित्रण किया गया है। पूरे महाकाल कॉरिडोर में सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं 108 स्तंभ, जो नंदी द्वार से लेकर महाकाल मंदिर द्वार तक बनाए गए हैं, जिन पर 108 तरह की कलाकृतियां हैं। ये भगवान शिव के आनंद तांडव की कलाकृतियां हैं, जिन्हें राजस्थान और ओडिशा के कलाकारों ने उकेरा है। महाकाल मंदिर कॉरिडोर के विकास में 793 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इनमें से 421 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार और 271 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। इसके बाद मंदिर का एरिया 2 हेक्टेयर से बढ़कर 20 हेक्टेयर हो गया है। महाकाल कॉरिडोर की लंबाई 920 मीटर है। इसका निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था। कॉरिडोर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को अद्भुत रूप देखने को मिलेगा। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। तो महाकाल के दिव्य लोक की खास पेशकश के जरिए हमने आपको एक एक जानकारी दी। अब सीधे उज्जैन का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, आप तो आज के इस पल के साक्षी बन रहे हैं, और वहां पर जिस तरीके का भक्तिमय माहौल है और इस बीच इतनी बड़ी सौगात, खासियत इसकी हमने जानी, लेकिन सीधी तस्वीरें आप दिखाएं।
बिल्कुल सुरभि, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली मानता हूं कि बाबा महाकाल की मर्जी से मैं यहां पर मौजूद हूं। और अब तक आपने जो ग्राफिक्स में देखा, मैं आपको लाइव कैमरे के जरिए दिखाता हूं। सबसे पहले भगवान शिव के जो पुत्र हैं, भगवान श्री गणेश, उनकी मूर्ति के साथ इस कार्यक्रम के लोकार्पण की शुरुआत होगी। भगवान गणेश की स्तुति और वंदना के साथ प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर रुकेगा और यहां से सीधा आपको जो अब मैं द्वार दिखाने जा रहा हूं, नंदी द्वार, और इस नंदी द्वार के ऊपर बने चारों, दो इस तरफ और दो उस तरफ नंदी भगवान, और बीच में आपको पहली बार सुरभि, मैं ये कह सकता हूं आप भी पहली बार ये देख रही होंगी, रक्षा सूत्र से बने हुए भगवान शिवलिंग। भगवान शिव का यह अवतार देखिए, जिसको अभी थोड़ी देर बाद ढक दिया जाएगा, जिसका दर्शन करेंगे, जिसका पूजन करेंगे प्रधानमंत्री, और उसके बाद अंदर की तरफ दाखिल हो जाएंगे। अंदर जैसे ही आप दाखिल होंगे, सबसे पहले भगवान शिव के प्रिय तीन चीजें, उनका त्रिशूल, उनका डमरू, उनका रुद्राक्ष और ओम, जिससे उनकी वंदना, उनकी स्तुति की जाती है, उसके दर्शन आपको यहां पर सीधे तौर पर होंगे। इसके दर्शन करिए और इसके साथ साथ मैं उन पिलर्स, 108 पिलर्स को आपको दिखाता हूं जो विशेष तौर पर तैयार किए गए हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कलाकारों के द्वारा इसको बनाया गया है। राजस्थान के भरतपुर के बंशी पहाड़िया पत्थर जिसको कहा जाता है, जिसकी उम्र लगभग 5000 साल है। 5000 साल तक इस पत्थर की उम्र है। इस पर नक्काशी उकेरी गई है और इस तरह के 108 पिलर्स आपको नजर आएंगे। बहुत कुछ ऐसा दिखाने के लिए, इसके साथ साथ भगवान शिव के तांडव, शिव की वंदना, शिव की लीला, उसको कैसे लोगों को बताया जाए, उसकी कैसे संरचना यहां पर की गई है। ये 25 फीट की दीवार देखिए, और इस 25 फीट की दीवार पर 132 फीट लंबा म्यूरल देखिए, और ये हिंदुस्तान का पहला इतना लंबा और विशाल म्यूरल है जिनकी आकृतियां आपको पत्थर पर उकेरी हुई नजर आएंगी, और पूरी शिवलीला आपको यहां पर नजर आएगी। पहली तस्वीर देखिए, अर्धनारीश्वर, जिसमें आधे स्वरूप में भगवान शिव है और आधे में मां पार्वती हैं। उसके बाद आप आएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। त्रिदेव का स्वरूप देखिए, इस तरह से 132 फीट आप लंबे चले जाएंगे, और हर मूर्ति के सामने बाकायदा एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड की तस्वीर दिखाते हैं। मतलब पूरी दुनिया से अगर आप कहीं आ रहे हैं, आपको किसी से कोई गाइड की आवश्यकता नहीं होगी उज्जैन में आने के बाद। क्यों? क्योंकि इंतजाम ऐसे किए गए, आप आएंगे, एक म्यूरल की तस्वीर देखेंगे, म्यूरल के सामने आप खड़े होंगे, और इस बोर्ड के जरिए आपको इसकी डिटेल पता चलेगी। देवी संध्या का तपस्या हेतु उद्यत हो, महादेव से वरदान प्राप्त कर, अरुंधति के रूप में महर्षि वशिष्ठ से विवाह करने की कथा, उसका चित्रण यहां पर किया गया है। और इसके अलावा एक इस बोर्ड पर इस कोने में नजर डालिए, यहां पर क्या है, यहां पर एक बारकोड है। इसको जैसे ही आप अपने फोन से स्कैन करेंगे, वैसे ही पूरी डिटेल्स आपके मोबाइल पर आ जाएगी, और इस तरह के 132 फीट लंबे परिसर में म्यूरल से म्यूरल्स आपको नजर आएंगे। पूरा शिव तांडव, शिव विवाह, शिव की कथा, भगवान शिव से जुड़ी, उनकी महिमा से जुड़ी एक एक चीज को आकृतियों के जरिए, कला के जरिए यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसीलिए आज हम दिन भर ये महा कवरेज जरूर जारी रखेंगे, क्योंकि महालोक में क्या क्या इसकी खासियत है, कैसे शिव से प्रेरित होकर एक एक चीज को सजाया संवारा गया है, इसकी सीधी तस्वीरें आप हमें लगातार दिन भर दिखाते रहे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया।